हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। एमएस क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हिंदी में हम इसे कहते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास के पदार्थ। ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैटर के बारे में। मैटर होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ मैटर, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैटर। व्हाट्स इट्स डेफिनेशन। सेकंड है कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए मैटर होने के लिए। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बीइंग मैटर। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बीइंग मैटर। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है। फोर्थ पढ़ेंगे हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिफ्थ पढ़ेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। सिक्स्थ पढ़ेंगे हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक इसमें कवर करना है। डेफिनेशन, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बीइंग मैटर, वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। इस चैप्टर में हम ये 6 चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर के डेफिनेशन से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर का डेफिनेशन। मैटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैटर होता क्या है, उसके लिए फिर सेकंड पढ़ेंगे हम कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक क्या है? डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। मैटर को हम डिफाइन करेंगे किस तरह से? मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास अपना द्रव्यमान हो तथा आयतन हो, यानी कि वो स्थान घेरे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। लिखते व्हाट इज मैटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और जरूरी भी है इस चैप्टर के लिए कि हम सबसे पहले जब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? लिख लो इसे हिंदी में। पदार्थ क्या है? आंसर लिखते एनीथिंग which has mass and volume, which has mass and volume. Volume stands for occupy space. Occupy space. Anything which has mass and volume is called matter. It's called matter. मतलब कि कोई भी वस्तु जिसके पास अपना द्रव्यमान तथा आयतन हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम पदार्थ कहते हैं।
मतलब आपको जो भी दिखता है आसपास सारे के सारे क्या है, मैटर्स है ना, सारे के सारे मैटर, जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं सारे के सारे क्या है, मैटर है। ठीक है, अब मैटर के बाद हम पढ़ेंगे कंडीशंस क्या होता है मैटर के लिए। तो कंडीशंस, दो कंडीशंस है मैटर होने की। पहला कंडीशन क्या है, बॉडी का मास होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो दो कंडीशंस आ गए फॉर बीइंग मैटर, इसे मैं इरेज करता हूं। क्या है, कंडीशंस फॉर बीइंग मैटर, कंडीशंस फॉर बीइंग मैटर। मतलब पदार्थ होने के लिए जरूरी शर्तें लिख सकते हैं, है ना, पदार्थ होने के लिए जरूरी शर्तें। ठीक है, क्या क्या होता है, फर्स्ट है इट शुड हैव मास, इसके पास अपना द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, इसके पास द्रव्यमान होना चाहिए, इसके पास द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, इट शुड हैव, इसे भी हैव, इट शुड हैव वॉल्यूम और इट ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब कि इसे स्थान घेरना चाहिए या इसके पास आयतन होना चाहिए, इसके पास आयतन होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैटर को हम कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैटर को क्लासिफाई करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, मैटर को क्लासिफाई करने का एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से हम इसमें 2 या 3 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तरीका इस चैप्टर में और दूसरा तरीका सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैटर को सबसे पहले क्लासिफाई करने की कोशिश किसने की थी। तो मैटर को सबसे पहले क्लासिफाई करने की कोशिश एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने की थी। मतलब हमारे भारतीय जो साधु संत थे, उन्होंने सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। कैसे की थी, उन्होंने सारे के सारे मैटर्स को 5 टाइप्स में डिवाइड करने की कोशिश की थी, या ये कहा था कि जितने भी मैटर हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में, वो सारे के सारे मैटर 5 तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन सा, अर्थ, एयर, वाटर, स्काई एंड फायर। ठीक है, 5 तरह के, क्षितिज, पावर, गगन, सभी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या किया था, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने यानी हमारे पुराने भारतीय दार्शनिक, पुराने भारतीय दार्शनिकों ने यह बताया था कि जितने भी मैटर हैं, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। मतलब जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर बने। ठीक है, लिख सकते हैं इसे, सभी पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, बना होता है। कौन कौन सा है, लिखते हैं यहां पे, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई, यानी कि 5 तरह से, अर्थ,
एयर, वाटर, फायर एंड स्काई। यानी कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि या आग तथा आकाश। ठीक है, 5 तरह के तत्वों से मिलकर सब कुछ बना है। हमारी बॉडी भी 5 तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी है। क्षितिज, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्वों से भरा शरीर है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स है, लैंड, अर्थ, स्काई, वाटर, एयर एंड फायर। 5 एलिमेंट से मिलकर हमारी बॉडी भी बनी हुई है। इसे आप लोग नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो हो गई थी पुरानी बातें। आज के अकॉर्डिंग देखें तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक विशेषताओं के कारण और रासायनिक विशेषताओं के कारण। लिखते हैं पहले, मॉडर्न डे साइंटिस्ट have given 2 ways for the classification of मैटर के क्लासिफिकेशन के लिए मॉडर्न साइंटिस्ट ने 2 वेज प्रोवाइड किए। कौन कौन सा? फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लो इसे हिंदी में बिल्कुल, क्या है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों के वर्गीकरण के लिए 2 तरह के तरीके बताए हैं या रास्ते बताए हैं, कुछ भी लिख सकते हो। 2 तरह के तरीके बताए हैं। क्या क्या है? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर। क्या होगा? भौतिक विशेषताओं के आधार पर तथा दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को 3 वेज में क्लासिफाई करते हैं। कैसे कैसे? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या करते हैं? मैटर को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, matter can be classified as solids,
liquids, solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। और भौतिक विशेषताओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर पदार्थ को, भौतिक विशेषताओं के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव तथा ठोस, द्रव तथा गैसों में वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यान दो कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट है द्रव। अच्छा, हिंदी में आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक होता है द्रव्य और दूसरा होता है द्रव। दोनों देखने में लगभग सेम लगता है लेकिन दोनों ही डिफरेंट है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ यानी कि मैटर, और द्रव का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। तो दोनों ही डिफरेंट चीज है। द्रव का मतलब लिक्विड होता है और द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मैटर को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम तीन ही तरह से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा होता है? वो होता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ chemical properties, on the basis of chemical properties of matter, on the basis of chemical properties of matter, sorry, on the basis of chemical properties, matter can be classified, matter can be classified as, matter can be classified as elements, compounds, elements, compounds and mixtures, elements, compounds and mixtures। यानी कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम पदार्थ को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। लिख लेते हैं। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर हम, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम पदार्थ को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, यानी कि तत्व, यौगिक तथा मिश्रण, ठीक है। कितना नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे कुछ पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, ठीक है। जितने भी मैटर दिखते हैं आपको, सारे के सारे मैटर क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। आज के लैंग्वेज में अगर हम बात करें, पहले तो पता नहीं था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन आज के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जितने भी मैटर हैं सारे के सारे या तो एटम से मिलकर बने हैं या तो मॉलिक्यूल से मिलकर बने, ठीक है। लिखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कणों
से मिलकर बना होता है। All the matter are made up of tiny particles या teeny particles जो भी बोलना है ना, tiny particles। all the matter are made up of tiny particles, very small, बहुत ज्यादा छोटे, which are very small। they cannot be seen with naked eye, they cannot be seen with naked eye। मतलब कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे। टाइनी का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, है ना, विच आर वेरी स्मॉल, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन, उन्हें हम देख नहीं सकते, कैसे, विद नेकेड आई, बिना मतलब बोले तो विदाउट माइक्रोस्कोप के हेल्प के हम उन पार्टिकल्स को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक, तो अच्छा, ये पता कहां से चला हमें कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है? तो उसके लिए बहुत सारे एविडेंस भी दिए हुए। ये छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये छोटे पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लिख लेते हैं, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर, these tiny particles are called atoms or molecules। These tiny particles are called atoms or molecules। यही tiny particles को हम क्या कहते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इन पदार्थों को हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, ये सूक्ष्म कण परमाणु तथा अणु कहलाते हैं। ये सूक्ष्म कण परमाणु तथा अणु कहलाते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु तथा अणु, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स, परमाणु तथा अणु। ठीक, ये नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे। साइंस में बिना एविडेंस का हम कुछ भी नहीं मानते, है ना। हर चीज के लिए एक एविडेंस होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो इसका एविडेंस क्या है? तो इसके एविडेंस में हम दो टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। क्या क्या है? सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। ठीक है,
पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला डिफ्यूजन और दूसरा ब्राउनियन मोशन। ये प्रोसेस है ये दोनों प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि पार्टिकल्स मैटर जो होता है सो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। एविडेंस हो सकता है, लिखते हैं एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर can be understood by the experiments, can be understood by the experiments on the diffusion, and Brownian motion। यहां पर क्या होगा, साक्ष्य क्या है लिख सकते हो इसे हिंदी में क्या होगा, पदार्थ में कणों की प्रमाणिकता। ऐसे पदार्थ में कणों की प्रमाणिकता, क्या प्रमाण है कि पदार्थ में कण पाए जाते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसे हम डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन का आप लोग हिंदी देख लोगे, इसे हम डिफ्यूजन तथा ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। पूरा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट्स से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के डेफिनेशन को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो।